एक ही स्टॉक 3 अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले में 2.5 लाख रुपीस का कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है, दूसरे में 1.2 लाख रुपीस का मार्जिन चाहिए और तीसरे में सिर्फ 8,000 रुपीस का ऑप्शन प्रीमियम। सेम स्टॉक बट कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क और स्ट्रक्चर तीनों में बिल्कुल अलग है। ये 3 अलग मार्केट सेगमेंट्स हैं, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल 3 इन डिटेल ताकि हर सेगमेंट का स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स और ट्रेड ऑफ्स आपको समझ में आए। सबसे पहला सेगमेंट कैश मार्केट, जिसे इक्विटी सेगमेंट भी कहते हैं। ये मार्केट का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सेगमेंट है। कैश मार्केट में आप डायरेक्टली शेयर्स बाय करते हैं। वो शेयर्स आपके डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में आते हैं। आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। डिविडेंड्स मिलते हैं, बोनस शेयर्स मिलते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं। कैश मार्केट में 2 अप्रोचेस हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। डिलीवरी में आप शेयर्स बाय करते हैं और उन्हें डीमैट अकाउंट में रखते हैं। जब चाहें तब सेल कर सकते हैं, चाहे नेक्स्ट वीक, चाहे नेक्स्ट ईयर। कोई एक्सपायरी नहीं, कोई टाइम प्रेशर नहीं। कैपिटल रिक्वायरमेंट फुल अमाउंट। अगर एक शेयर 500 रुपीज़ का है और आपको 100 शेयर्स चाहिए तो 50,000 रुपीज़ फुल पे करना है। ब्रोकर कोई लेवरेज नहीं देता डिलीवरी में बाय डिफॉल्ट। सेटलमेंट T+1 बेसिस पे होता है, जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ट्रेड डे पे पोजीशन दिखती है, नेक्स्ट बिजनेस डे पे डिलीवरी में कन्वर्ट होती है। ओनरशिप बेनिफिट्स, डिलीवरी के शेयर्स पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस का बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट्स इशू, ये सब। इंट्राडे में आप सेम डे बाय और सेल करते हैं। मार्केट 9:15 AM पे खुलता है, 3:30 PM पे बंद होता है। अगर आप एक दिन पोजीशन ओपन करते हैं, आपको उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट भी करना होता है। की फीचर मार्जिन बेनिफिट। इंट्राडे में ब्रोकर्स टिपिकली लेवरेज देते हैं। मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं, आप रफली 1 लाख रुपीज़ का इंट्राडे एक्सपोजर ले सकते हैं। एग्जैक्ट लेवरेज स्टॉक और ब्रोकर पे डिपेंड करता है। इसे मार्जिन बेनिफिट कहते हैं और हम इसको आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं करनी, तो ब्रोकर का रिस्क लिमिटेड है। लेकिन याद रखना, पोजीशन स्क्वायर ऑफ मार्केट क्लोज से पहले होनी है। अगर आप नहीं करते तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देता है, टिपिकली 3:15 PM के बाद। ऑटो स्क्वायर ऑफ में एग्जिट प्राइस कंट्रोल नहीं मिलता। इंट्राडे ज़्यादातर एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं जो डेली प्राइस मूवमेंट्स पे ट्रेड करना चाहते हैं। ओनरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि शेयर्स डीमैट में कभी आते ही नहीं। आप इसेंशियली प्राइस मूवमेंट पे फोकस्ड हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट, इंट्राडे में अगर आपने पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर ली जिसे आप डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फुल कैपिटल पे करना पड़ेगा और पोजीशन रेगुलर डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑर्डर फॉर्म में डिलीवरी और इंट्राडे दोनों ऑप्शंस दिखते हैं। सेलेक्ट करिए बेस्ड ऑन योर नीड। कैश मार्केट का बेनिफिट क्या है? ये इंडियन इक्विटी मार्केट का मोस्ट डायरेक्ट सेगमेंट है। डिलीवरी में आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही एक्सपोजर लेके चलते हैं और शेयर्स जेन्युइन ओनरशिप के साथ डीमैट में सिट करते हैं। इंट्राडे में आप डेली प्राइस मूव्स पे ट्रेड करने का स्ट्रक्चर्ड रूट ले सकते हैं। दोनों अप्रोचेस के अपने डिस्टिंक्ट यूज केसेस हैं और क्योंकि ये सेगमेंट डायरेक्टली अंडरलाइंग शेयर से डील करता है, स्ट्रक्चर इंट्यूटिव होता है, which makes it a natural starting point for anyone entering the market. दूसरा सेगमेंट फ्यूचर्स। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, लेयर बाय लेयर। फ्यूचर्स में आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद रहे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है एक स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स को एक स्पेसिफिक डेट पे, जो होती है एक्सपायरी डेट, एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय या सेल करना है। अब इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन,
ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब अगर आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो एक्सपायरी पे आपको सेटल करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप पहले एग्जिट कर लो या एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगी। अब समझते हैं फ्यूचर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्जिन। मार्जिन कॉन्सेप्ट डिटेल में। फ्यूचर्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट की फुल वैल्यू पे नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ एक परसेंटेज डिपॉजिट करते हैं जिसे कहते हैं मार्जिन। बाकी का एक्सपोजर एक्सचेंज का सिस्टम मैनेज करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक 2500 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। उस स्टॉक का लॉट साइज 250 शेयर्स है। लॉट साइज हर स्टॉक के लिए फिक्स होती है और ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। अगर आप कैश मार्केट में 250 शेयर्स बाय करते हैं तो कैपिटल चाहिए 250 इंटू 2500, दैट इज 6,25,000 रुपीज। अगर आप फ्यूचर्स में एक लॉट बाय करते हैं तो आपको फुल 6,25,000 रुपीज पे नहीं करना, आपको सिर्फ मार्जिन पे करना है जो टिपिकली 15 to 20% होता है। मतलब रफली 1 लाख रुपीज से 1.25 लाख रुपीस के मार्जिन में आपके पास 6.25 लाख रुपीस के इक्विवेलेंट का एक्सपोजर होता है। इसको लेवरेज कहते हैं। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि लेवरेज दोनों तरफ काम करता है। सेम परसेंटेज एक्सपोजर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लेवरेज की रियलिटी है। मार्क टू मार्केट यानी M2M सेटलमेंट फ्यूचर्स का एक स्ट्रक्चरल फीचर है जो कैश मार्केट में नहीं होता, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट या M2M। जब आप फ्यूचर्स पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हैं तो हर ट्रेडिंग डे के एंड पे आपकी पोजीशन का वैल्यूएशन उस डे के क्लोजिंग प्राइस पे होता है। उस डे जो फेवरेबल या एडवर्स मूवमेंट हुआ उसका प्रॉफिट या लॉस सेटल हो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उसी दिन या अगले दिन के बिगिनिंग तक। मतलब प्रॉफिट या लॉस को एक्सपायरी तक एक्यूमुलेट नहीं होने देते, डेली बेसिस पे अकाउंट में कैश डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने डे 1 पे 2500 रुपीज पे एक लॉट बाय किया और उस दिन क्लोज प्राइस 2520 रुपीज हुआ। आपका 20 रुपीज पर शेयर का गेन उस डे के एंड में कैलकुलेट होता है। लॉट साइज 250 शेयर्स के साथ टोटल 5000 रुपीज का गेन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डे 2 के लिए आपकी पोजीशन का एंट्री प्राइस एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स में डे 1 का क्लोज यानी 2520 रुपीज बन जाता है। अगर डे 2 पे क्लोज 2510 रुपीज हुआ तो 10 रुपीज पर शेयर का लॉस, टोटल 2500 रुपीज का डेबिट आपके अकाउंट से हो जाता है। इसी तरह हर दिन कैश फ्लो सेटल होता रहता है। दिस M2M मैकेनिज्म मैटर्स क्योंकि जब आप फ्यूचर्स पोजीशन लेते हैं आपको अकाउंट में सिर्फ इनिशियल मार्जिन नहीं लेकिन डेली M2M स्विंग्स हैंडल करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। ये डेली सेटलमेंट है, एक्सपायरी तक वेट नहीं करना, इसलिए फ्यूचर्स में आपको अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर बैलेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट से नीचे चला गया तो ब्रोकर मार्जिन कॉल देगा और आपको एडिशनल फंड्स ऐड करने होंगे। अगर आप मार्जिन कॉल मीट नहीं करते ब्रोकर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है। एक्सपायरी एंड सेटलमेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी फिक्स्ड होती है। NSE पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायर करते हैं। सितंबर 2025 के सेबी सर्कुलर के बाद ये साइकिल स्टैंडर्डाइज हुआ। BSE पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करते हैं। एवरी मंथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और पुराना एक्सपायर होता है। एक्सपायरी पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, कैश सेटलमेंट या फिजिकल सेटलमेंट। इंडियन मार्केट्स में इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कैश सेटल्ड होते हैं, मतलब एक्सपायरी पे कोई डिलीवरी नहीं होती, P&L कैश में सेटल हो जाता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स, इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक्स की फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों फिजिकल सेटल्ड हैं। मतलब अगर आपने एक्सपायरी तक पोजीशन कैरी की और कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है तो एक्चुअल शेयर्स डिलीवर या रिसीव करने पड़ेंगे फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के साथ।
इसलिए रिटेल पार्टिसिपेंट्स टिपिकली एक्सपायरी से पहले ही पोजीशन क्लोज कर लेते हैं या रोल ओवर करते हैं फिजिकल सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपायरी तक वेट नहीं करते, वो अपनी पोजीशन पहले क्लोज कर लेते हैं या फिर रोल ओवर करते हैं नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर्स के बारे में बहुत डिटेल है और मॉड्यूल 4 में हम ये कंप्लीटली कवर करेंगे, इंक्लूडिंग हेजिंग यूज केसेस, कॉस्ट ऑफ कैरी और रोल ओवर स्ट्रैटेजीज। फिलहाल ये फाउंडेशन रखिए। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है, मार्जिन के साथ आता है, डेली M2M होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। तीसरा सेगमेंट ऑप्शंस, इंडिया में सबसे एक्टिवली ट्रेडेड सेगमेंट, स्पेशली लास्ट फ्यू इयर्स में। ऑप्शंस में आप एक राइट बाय करते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है फ्यूचर्स से, समझते हैं। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहता है आपको ये स्पेसिफिक स्टॉक एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक डेट तक बाय या सेल करने का राइट है। अगर आप ये राइट यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। इस राइट के लिए आप एक फी पे करते हैं जिसे कहते हैं प्रीमियम। कॉल ऑप्शन, बाय करने का राइट। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। अगर स्टॉक स्पेसिफाइड प्राइस से ऊपर जाती है, आपका कॉल वैल्यूएबल होता है। पुट ऑप्शन, सेल करने का राइट। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी। अगर स्टॉक स्पेसिफाइड प्राइस से नीचे जाती है, आपका पुट वैल्यूएबल होता है। जैनम ऐप पे ऑप्शन चेन खोल के देखिए। लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं, राइट साइड में पुट्स। कोई भी स्ट्राइक टैप करो, आपको प्रीमियम और क्वांटिटी फील्ड्स दिख जाएंगे। प्रीमियम एंड स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शंस में दो फाउंडेशनल टर्म समझते हैं, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस वो स्पेसिफिक प्राइस जिसके रेफरेंस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, तो आप इस प्राइस पे अंडरलाइन को बाय करने का राइट होल्ड करते हैं। अगर पुट ऑप्शन है तो सेल करने का राइट। प्रीमियम वो फी जो ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को इस राइट के लिए। ये प्रीमियम ऑप्शन की करंट मार्केट प्राइस है और मार्केट आवर्स में कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी और वॉलेटिलिटी। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। आप जैनम ऐप खोल के ऑप्शन चेन देखें। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट फ्यू डेज में नीचे जा सकती है। आप निफ्टी 27 जैन 24250 पुट बाय करना चाहते हैं। यहाँ कंपोनेंट्स क्या हैं? निफ्टी है अंडरलाइंग इंडेक्स, 27 जैन है एक्सपायरी डेट, 24250 है स्ट्राइक प्राइस और पुट है ऑप्शन टाइप। ऐप पे इस रो में आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का लाइव प्रीमियम दिखेगा। मान लीजिए 80 रुपीज पर शेयर। निफ्टी का लॉट साइज 75 है एज पर NSE FNO स्पेसिफिकेशंस, इफेक्टिव करंट साइकिल। तो आपका टोटल कॉस्ट आता है 75 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 6000 रुपीज। ये आपका मैक्सिमम एक्सपोजर है। अब देखते हैं सिनेरियोज। अगर निफ्टी एक्सपायरी तक 24,250 से ऊपर रहती है तो आपका पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा और आपका 6,000 रुपीज का प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम एक्सपोजर था। अगर निफ्टी एक्सपायरी से पहले 24,000 पे आ गई तो आपके पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। लोअर निफ्टी लेवल्स पुट प्रीमियम को सपोर्ट करते हैं। आप प्रीमियम बढ़ जाने पे पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं या एक्सपायरी पे सेटलमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेम लॉजिक कॉल ऑप्शंस के लिए उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई होती है। अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगी, आप कॉल बाय करते हैं, स्ट्राइक और प्रीमियम स्पेसिफाई करते हैं और अपसाइड मूव पे आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। जैनम ऐप पे निफ्टी ऑप्शन चेन खोल के देखिए। हर रो एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन दिखाती है। लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं, राइट साइड में पुट्स। 24250 स्ट्राइक पे जाओ, पीई कॉलम में जो नंबर दिख रहा है वो उसका करंट प्रीमियम है। ये लाइव अपडेट होता रहता है बेस्ड ऑन निफ्टी का करंट लेवल और टाइम टू एक्सपायरी। ऑप्शंस में दो साइड्स हैं, बायर और सेलर, जिसको राइटर भी कहते हैं। ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, राइट मिलता है। मैक्सिमम एक्सपोजर इक्वल टू प्रीमियम पेड,
मतलब आपने 6,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया तो मैक्सिमम 6,000 रुपीज का एक्सपोजर है, स्टॉक चाहे 50% ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। लिमिटेड एक्सपोजर, ये ऑप्शन बाइंग का की फीचर है। ऑप्शन सेलर राइटर प्रीमियम रिसीव करता है, ऑब्लिगेशन लेता है। अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है, सेलर को ऑब्लिगेशन मीट करनी पड़ती है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर का एक्सपोजर थ्योरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है, स्पेशली कॉल ऑप्शंस में। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है और ये एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए है। ये स्ट्रक्चरल एसिमेट्री इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर का डिफाइंड एक्सपोजर, ऑप्शन सेलर का ओपन एंडेड एक्सपोजर। टाइम डिके ऑप्शंस में एक यूनिक फैक्टर है, टाइम। हर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। इसको टाइम डिके कहते हैं या टेक्निकली थीटा डिके। मतलब अगर आपने ऑप्शन बाय किया और स्टॉक आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में क्विकली मूव नहीं करता, ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाएगी, इवन इफ स्टॉक सेम लेवल पे हो। ये ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करता है। ऑप्शन बायर को सिर्फ डायरेक्शन नहीं, टाइमिंग भी सही चाहिए। ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है क्योंकि टाइम बीतने के साथ प्रीमियम डिके होती है और सेलर को इसका बेनिफिट मिलता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स, ग्रीक्स, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम डिके, हम मॉड्यूल 5 में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल ये फंडामेंटल्स रखिए। ऑप्शंस राइट बेस्ड हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। प्रीमियम पे करना पड़ता है। कॉल और पुट दो टाइप्स हैं और टाइम डिके एक रियल फैक्टर है। ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें उतरने से पहले कैश मार्केट और फ्यूचर्स दोनों की समझ होनी चाहिए। ये सीरीज कैश टू फ्यूचर्स टू ऑप्शंस सीक्वेंस फॉलो करती है ताकि फाउंडेशन सॉलिड बने। तीनों सेगमेंट्स एक नजर में देखते हैं, प्योरली स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बेसिस पे। ये हर सेगमेंट की स्ट्रक्चरल रियलिटी है। हर एक का अपना यूज केस है और अपनी मैकेनिक्स है। आप किस सेगमेंट में काम करेंगे, ये आपके एक्सपीरियंस लेवल, आपके गोल्स और आपकी अपनी स्टडी पे डिपेंड करता है। सीरीज आगे बढ़ेगी तो हर सेगमेंट की डीप डाइव होगी और उस टाइम तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप होगी। अब आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का क्लियरर पिक्चर मिल रहा होगा। क्या है, कौन पार्टिसिपेट करता है, ट्रेड कैसे होता है, ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं और सेगमेंट्स कौन से हैं। नेक्स्ट स्टेप, मार्केट का डेली रिदम समझना। मार्केट सुबह 9:15 AM पे खुलता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ होता है। फर्स्ट 30 मिनट्स अलग बिहेव करते हैं, लास्ट 30 मिनट्स अलग। अब नेक्स्ट वीडियो में इस डेली रिदम को डिटेल में समझेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स, क्या हम आगे क्या कवर करें, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.